नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द। और शब्द के प्रकार किसके आधार पर पढ़ेंगे हम लोग? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया हुआ है? रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, जिसमें मैंने क्या बता दिया? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जाके उसको देख लें, उसमें मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। बात समझे? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं। एक तरह से समझिए, मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने ऑलरेडी लिख रखा है समझने के लिए आपको। देखिए क्या आता है? तत्सम शब्द। अभी इसको क्लियर करेंगे क्या होता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। देखिए इधर पहले समझ लें, विदेशी शब्द का मतलब क्या हुआ? विदेशी शब्द का मतलब ये हुआ कि जो शब्द हमारे विदेश से डायरेक्ट आए हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आज अपने बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं। और संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेश और अपने देश और विदेशी दोनों का मिक्सचर शब्द का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग संकर शब्द। बात समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग समझते हैं क्या? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब देखिए तत्सम, यहां समझते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है? तत्सम। अब इसका क्या मतलब होता है समझिए। तत् का मतलब देखिए यहां पर समझा रहा हूं मैं आपको। ये 2 शब्दों से मिलकर बना क्या? तत् प्लस सम। मतलब तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। मतलब उसके समान जो शब्द हमारे संस्कृत से डायरेक्ट आए हुए हैं उस शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग? तत्सम शब्द। यानी कि उसके समान, जो शब्द उसके समान है। किसके समान है? संस्कृत के समान है। उन शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग? तत्सम शब्द। जैसे एग्जांपल देखते हैं, समझिए यहाँ पे। जैसे हम लोग गौ बोलते हैं, जिसको गौ माता हम लोग बोलते हैं ना, उनको क्या गौ जो है हमारा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। हम लोग संस्कृत का शब्द यूज करते हैं गौ। अब देखिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं। कर्ण, जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में जिसको हम लोग कान बोलते हैं, कान, उसी को हम लोग संस्कृत में यानी तत्सम शब्द क्या होता है? उसका कर्ण होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? और आगे बढ़िए। स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड। जो संस्कृत का शब्द है सोने का, वो हमारा क्या है? स्वर्ण है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? और आगे बढ़िए और देखते क्या है? चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ मतलब चलाक वाला चतुर्थ नहीं, यहाँ पे 4 से मतलब संख्या जो 4 बोलते हैं वो क्या हमारा? चतुर्थ। वो ये है हमारा तत्सम शब्द, यानी कि संस्कृत से डायरेक्ट आया हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और देखिए आगे आइए, मयूर। मयूर समझ रहे हैं? जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? मोर। मयूर जो है हमारा तत्सम शब्द है जो डायरेक्ट संस्कृत से आए हुए हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जो एज इट इज है वो हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। संस्कृत में कोई भी चेंजेस नहीं हो उन शब्दों में, तो उन शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द, यानी तत् प्लस सम, यानी उसके समान। जो संस्कृत के समान है उन शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? खत्म। और भी एग्जाम्पल्स है, इसमें भर नहीं सकते हैं, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। और भी बुक से अपने छाट की किताबें आप लोग पढ़ भी सकते हैं। और बाकी में शॉर्ट वाले सीरीज में इन सभी को तो मैं करा ही रहा हूं। और देखिए तद्भव शब्द। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहां मैं समझा देता हूं। देखिए तद्भव यानी तद प्लस भाव, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए तद मतलब क्या होता? उससे। समझ रहे हैं मेरी बात? भाव मतलब होना, उससे होना, मतलब समझ रहे हैं? उससे होना, यानी कि संस्कृत के समान होना, यानी संस्कृत का जो तत्सम शब्द है उसके समान होना। मतलब वो संस्कृत का तत्सम नहीं है, बस उसके समान है, उससे मिलता जुलता है, यानी उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। आम बोलचाल में डे बाय डे क्या होता है, रूटीन वाइज क्या होता है, चेंजेस है। बहुत समय पहले जैसे संस्कृत शब्द था, जैसे हम उसमें हमारी हिंदी भाषा के विकास में हम आपको समझाएंगे कि संस्कृत शब्द का कैसे, हिंदी शब्द का कैसे उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लौकिक से लेके हमारा वैदिक से लेके और हमारा क्या पाली से लेके अपभ्रंश से लेके कैसे हमारा तद्भव शब्द है। मतलब धीरे धीरे आपका चेंजेस होते होते उन शब्दों में कुछ विकार उत्पन्न हुए और हम लोग उसको अपने आप में एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, तो उन शब्दों के क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। यानी कि संस्कृत में जो विकार हुए हैं, जो शब्दों में विकार के रूप में हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। बात समझ में आ रही है? जैसे यही एग्जाम्पल है हमारे, जो हमारे तत्सम शब्द हैं उन्हीं को हम लोग विकारी रूप दे दिए हैं, यानी विकार, उसमें कुछ बदलाव आ गया है, जो हम लोग समय के साथ साथ उसमें कुछ बदलाव आए। जैसे गौ,
गौ को आज हम लोग क्या बोलते हैं? गाय। ठीक है, गाय हमारा कोई तत्सम शब्द नहीं है या संस्कृत शब्द नहीं है, वो क्या है? उसका विकृत रूप है। किसका? तत्सम शब्द का। गौ का विकृत रूप है, यानी उसमें कुछ विकार आ गया, उसमें कुछ बदलाव आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तद्भव शब्द। ठीक, मेरी बात समझ गए? उसके उससे होना, यानी संस्कृत से होना, उसी से। जैसे गौ का हम लोग क्या बना दिए उसको? गाय। आज हम लोग प्रचलित क्या है? गाय। अब देखिए कर्ण यानी कान, प्रचलित क्या है हमारा? कान। आज हम लोग सभी ना बोलचाल के भाषा में हम लोग कर्ण कहीं नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो संस्कृत यूज करते हैं वही लोग खाली संस्कृत का यूज करते हैं, वो वर्ड्स शब्द को। अब हम लोग क्या यूज करते हैं? कान। बात समझ में आ रही? अब सोना, स्वर्ण किसी से बोलेंगे, किसी ज्वेलरी की दुकान पे जाके बोलेंगे स्वर्ण दे दीजिए, तो खुद ही नहीं समझेगा क्या बोल रहा है। या तो उसको बोलिए गोल्ड दीजिए, या तो बोलेंगे सोना। ठीक है, तो उसी तरह का ये भी विकृत रूप आ गया उसका, स्वर्ण का, तो सोना हो गया। चतुर्थ, चतुर्थ हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी में तो लिखते ही हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल बोलचाल के भाषा में क्या हम लोग उसके प्रयोग करने लगे? आप उसको चार। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रही है यहाँ तक? देखो मयूर, मोर। अब हम लोग मयूर नहीं बोलते, ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? मोर। तो मोर भी उसका मयूर का विकृत रूप है, यानी कि तद्भव शब्द है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर। जैसे कि हमने विदेशी शब्द समझा गया, जो विदेश से शब्द आए हैं, अब इसमें चलते हैं विदेशी शब्द पे, जो हमारे डायरेक्ट विदेश से आए हैं, जो हमारे देश के शब्द नहीं है, हमारे देश में उत्पत्ति नहीं हुई, ना ही वो तद्भव शब्द से उत्पत्ति हुई है, ना ही तत्सम से उत्पत्ति हुई है, ना तद्भव से उत्पत्ति हुई है, वो विदेश से शब्द आई है, जो विदेशों ने हमारे शब्दों ने, हम लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। जैसे देखिए एक हमारा कुर्सी, देखिए हंसी की बात है, अब बहुत से लोग तो पूछेंगे लगेगा विदेशी शब्द है, लेकिन देखिए क्या है? कुर्सी। हम लोग इतना बोलचाल के भाषा में इसको यूज करते हैं, लेकिन आदमी नहीं जानता कि ये विदेशी शब्द है। ठीक है, ऐसे देखिए। और क्या है? बोतल। पानी पीते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्या होता है? बॉटल ले लो, बॉटल ले लो, यानी बोतल ले लो, पानी ले लो। तो बोतल भी हमारा क्या है? विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। और देखिए हम लोग कपड़े रखने के लिए क्या यूज करते हैं? अलमारी। ठीक है, अलमीरा जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है? अलमारी। वो भी क्या है? हमारा विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से है। अब ये देखिए हमारा एक कैंची। रोजमर्रा के लाइफ में हम लोग कैंची का इतना इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कपड़े की कटिंग हो, कागज की कटिंग हो, बहुत से जगह पे क्या होता है हम लोग कैंची का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि हम लोग लगता है कि हमारा देश की भाषा है, देसी भाषा है, लेकिन नहीं, ये क्या है? विदेशी शब्द है। याद रखिएगा, कैंची भी हमारा विदेशी शब्द है। और देखिए अक्ल। अक्ल बड़ी की भैंस, लगता है कि हमारा देसी भाषा है, लेकिन क्या है? अक्ल हमारा देसी नहीं है, क्या है? हमारा विदेशी है। अब देखिए यहाँ पे कैंची कहाँ का है? जैसे कैंची इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ का है? बताइए। कैंची हमारा है, बताइए जल्दी बताइए, कौन कौन बता सकता है इसमें कौन कौन शब्द कहाँ से आता है? अच्छा ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आप कमेंट में बताइए जिसको आता है। ठीक है, कमेंट करिए, उसके बाद मैं इसको क्लियर करूंगा। आइए अब नीचे आते हैं, संकर शब्द। ठीक है, अब देखिए संकर शब्द समझा ही चुका मैंने, क्या कि अपना देसी और विदेशी भाषा का जो मिक्सचर है, जो शब्द उत्पन्न है, उसी को हम लोग बोलते हैं संकर शब्द। संकर मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस। ठीक है, क्रॉस वर्ड। तो इसमें क्या, जैसे देखिए आजकल कोई भी, जैसे कोई भी धरना देता है तो कभी कभी क्या होता है? उग्र आंदोलन हो जाता है, तो क्या होता है? पुलिस क्या करती है? लाठी चार्ज। बात समझ में आ रही? अब लाठी चार्ज लगता है देसी भाषा है, लेकिन नहीं, ये हमारा क्या है? संकर शब्द है। लाठी प्लस चार्ज। लाठी हमारा देसी है, चार्ज क्या है हमारा? चार्ज करते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश वर्ड है। बात समझ में आ रही? अब देखिए आगे देखते हैं, बहुत से मजदूर क्या होता है? कपड़ा मिल में काम करते हैं। बात समझ में? कपड़ा मिल की कंपनी है, तो क्या है? कपड़ा मिल भी हमारे देसी नहीं है, क्या है? संकर शब्द है। कपड़ा हमारा देसी है और मिल हमारा इंग्लिश है, समझ रहे? अंग्रेजी है। अब देखिए अजायब घर, ये तो लगता ही देख के कि आपका क्या है कि संकर शब्द है। देखिए घर हमारा क्या है? देसी है। अजायब क्या है? अरबी है। बात समझ में आ रही है? ये भी क्या है? हमारा संकर शब्द हो गया। और आगे बढ़िए, माल गाड़ी। गाड़ी तो हमारा क्या है? देसी है। अब माल कहाँ का है? अरबी है, तो ये भी क्या है? हमारा अरबी। अब देखिए आगे अक्लमंद। जैसे यहाँ पे अक्ल क्या है? विदेशी है, अब मंद हमारा भाषा है, तो अक्लमंद कहाँ की आ गई? हमारी संकर शब्द। बात समझ में आ रही? अभी एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? अब देखिए कमेंट कर दिया होगा, जिन लोगों को आता होगा बता देते हैं कि जिन्होंने विदेशी शब्द मैंने पूछा कहाँ कहाँ से आई है। बहुत इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने कमेंट करवाया आप लोगों से। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने कुर्सी, कुर्सी कहाँ की शब्द है? हमारी क्या है? विदेशी शब्द है। तो कुर्सी कहाँ से आया बताइए? ये हमारा है अरबी। ठीक है, ये हमारा अरब से आया हुआ है कुर्सी शब्द। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए हमारा क्या है? बोतल। बॉटल बॉटल करते करते बोतल बन गया, तो ये कहाँ का है? सिंपल सी बात है, ये हमारा अंग्रेजी है। बात समझ में आ गई? बोतल हो गया। अब आगे हमारा अलमीरा। तो ये अलमीरा कहाँ से आया हुआ? ये अलमीरा हमारा कहाँ से आया? अलमारी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारा आया है
पुर्तगाल से। बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्या है? पुर्तगाली, पुर्तगाल से आया हुआ। अब आगे आइए, देखिए कैंची, जिसको हम लोग बहुत रोजमर्रा के लाइफ में यूज करते हैं। ये कहाँ का है बताइए जल्दी से? ये है हमारा तुर्की, तुर्क से आया हुआ हमारा कैंची शब्द। बात क्लियर हो गई? अब देखिए ये अक्ल, अक्ल बड़ी की भैंस कहाँ से आया है बताइए? ये आया हमारा फिर से अरबी। बात समझ में आ गई? और भी सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, लेकिन वो हैं कौन से? विदेशी शब्द। बात समझ में आ गई? इस तरह से हमने क्या क्लियर कर दिया? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, मतलब उत्पन्न का, उत्पत्ति का मतलब समझ रहे हैं? उत्पन्न कहाँ से हो, कहाँ कहाँ से बन के आए हुए हैं शब्द। तो इस तरह से हमारा क्या खत्म हुआ? तत्सम शब्द हमने क्लियर कर दिया। क्या होता है हमारा? एक बार रिपीट कर लीजिए। तत् प्लस सम यानी कि उसके समान, यानी संस्कृत के समान, संस्कृति ही है वो। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए तद्भव, तद प्लस भव यानी उससे होना, यानी संस्कृत से हुआ हुआ है, बन के आया हुआ है, तो हमारा तद्भव हो गया। विदेशी समझ गया, संकर समझ गया, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हिंदी की पूरी सीरीज चल रही है। हिंदी ये भी नहीं है कि आपको हिंदी का कोई चैप्टर छूटेगा, इसमें सारा सीरीज पढ़ाया जाएगा और वही पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो मिलते हैं कोई फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।